नमस्कार दोस्तों, रिवोल्यूशनरी चेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 जनवरी और आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को 10 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? देखिए, ये जो हॉकी वर्ल्ड कप है, हॉकी का जो वर्ल्ड कप है 2023 का, ये 15वें क्रम का है। 15वें क्रम का है। इसका जो आयोजन है, आयोजन वो इंडिया में हुआ, उड़ीसा में। ये भी आपको याद रखना है, इंडिया में, उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ, भुवनेश्वर और राउरकेला स्टेडियम में। राउरकेला स्टेडियम में इसका जो फाइनल मैच था, इसका जो फाइनल मैच था वो जर्मनी और बेल्जियम इसके बीच हुआ। जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हरा दिया। तो इसकी विजेता टीम जर्मनी थी और उप विजेता टीम बेल्जियम थी। ये आपको याद रखना है। ये जो जर्मनी जो विजेता टीम थी, ये तीसरी बार जीता है, इसको थर्ड टाइम जीता है और ये गोल्ड मेडल इसको मिला, गोल्ड। तो गोल्ड मेडल जर्मनी को मिला, बेल्जियम को सिल्वर मेडल मिला, जो नीदरलैंड्स है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये भी आपको याद रखना है। क्या इंडिया कभी इसको जीता है? तो देखिए, इंडिया इसे एक बार जीता है अब तक और सबसे अधिक बार इसको पाकिस्तान ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी जो विजेता टीम थी वो जर्मनी थी और इसकी जो उप विजेता टीम थी वो बेल्जियम थी। तो यहाँ उप विजेता टीम के बारे में पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेल्जियम। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए, ये जो डेवी हॉकले मेडल है, ये डेवी हॉकले न्यूजीलैंड की एक महान क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर रही हैं। उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड वहाँ की महिलाओं को दिया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। देखिए, वहाँ पुरुषों को भी अवार्ड दिया जाता है, रिचर्ड हैडली पदक, रिचर्ड हैडली पदक। ये वहाँ के क्रिकेटर रहे पुरुष, तो इनके नाम पे पुरुषों को वहाँ अवार्ड दिया जाता है और महिलाओं को अवार्ड डेवी हैकले मेडल के नाम से दिया जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए, उत्तराखंड के रुद्रपुर में, अभी हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रपुर में सोलर पैनल फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी ल्यूमिनस पावर द्वारा। ये आपको याद रखना है, ल्यूमिनस पावर द्वारा, ल्यूमिनस पावर द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये जो ल्यूमिनस पावर द्वारा पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है वो उत्तराखंड में लगेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा पहली बार कौन सा बॉन्ड जारी किया गया है जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना है? देखिए, अभी हाल ही में आरबीआई ने हरित परियोजनाओं के लिए इनकी फंडिंग के लिए एक बॉन्ड जारी किया गया है जिसका नाम है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। हरित परियोजनाओं का मतलब ये होता है स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, इसको स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जारी किया गया है और इसकी फंडिंग जो है 31 मार्च तक 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए की जाएगी। 2 चरणों में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो आरबीआई द्वारा हरित परियोजनाओं के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? देखिए, एक योजना थी धरोहर गोद ले। ये जो योजना थी ये 27 सितंबर 2017
को लॉन्च की गई थी। इस योजना को 27 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। इसको रिप्लेस करके धरोहर गोद ले जो योजना था, इसको रिप्लेस करके अभी हाल ही में स्मारक मित्र योजना शुरू की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इसका जो काम होगा वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है इसका क्रियान्वयन कर रही है। तो ये जो स्मारक मित्र योजना है, ये जो पहले कौन सी योजना थी, तो धरोहर गोद ले, इसके जगह पर इसको प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धरोहर गोद ले योजना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन एडमिशन किस राज्य में दर्ज किया गया है? देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उच्च शिक्षा 2020-21 की एक रिपोर्ट जारी की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो शिक्षा मंत्रालय ने अभी अभी एक रिपोर्ट जारी किया हायर एजुकेशन के लिए, और इसमें नामांकन के मामले में एडमिशन सबसे ज़्यादा अगर एडमिशन कहीं हुआ है तो वो यूपी में हुआ है। इसमें ये यूपी फर्स्ट रैंक पे है। तो सबसे अधिक एडमिशन यूपी में हुए हैं। अच्छा, ऑनलाइन गेमिंग के मामले में भी, ऑनलाइन गेमिंग इनके मामले में भी यूपी ही फर्स्ट है। ऑनलाइन गेमिंग भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही खेला गया है। अगर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सबसे अधिक यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं, तो वो राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने इसे जारी किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एडमिशन के मामले में पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश होगा। सर्वाधिक जो एडमिशन है वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वोक्ससेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को कहाँ लॉन्च किया गया है? देखिए, ये प्रोजेक्ट एस्पिरेशन है तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू हुआ है। इसको वोक्ससेन यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। ये जो 9 से 12 की जो छात्राएं हैं उनके लिए शुरू किया गया। इसमें इन छात्राओं को भविष्य के जो उनके अवसर हैं, साइंस और टेक के क्षेत्र में हो या फिर खुद के विकास करने के क्षेत्र में हो, इससे संबंधित उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन है, ये छात्राओं के लिए 9 से 12 की छात्राओं के लिए जारी किया गया, लॉन्च किया गया है तेलंगाना द्वारा, वोक्ससेन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी, बेस्ट झांकी किसे घोषित किया गया है? देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार 74वें क्रम का था, आपको याद रखना है। और इसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी, ये हम पिछले कक्षाओं में चर्चा किए हैं। अब्देल फतेह सीसी ये हमारे मुख्य अतिथि रहे थे 74वें गणतंत्र दिवस की। इसमें झांकियां प्रस्तुत की गई, 26 जनवरी को झांकियां प्रस्तुत की गई थी। तो न्यायाधीश जो पैनल था उनके द्वारा जो बेस्ट झांकी था वो उत्तराखंड को दिया गया। उत्तराखंड को बेस्ट झांकी दिया गया न्यायाधीशों के पैनल द्वारा। अगर बात की जाए माई गवर्नमेंट पैनल, तो माई गवर्नमेंट पैनल इसने बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे दिया? इन्होंने गुजरात को दिया। गुजरात को बेस्ट झांकी का अवार्ड इन्होंने दिया। तो यहाँ जो पूछा गया है वो पूछा गया है न्यायाधीशों के पैनल द्वारा बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको दिया गया? तो उत्तराखंड को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1992 को हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा। ये अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इस बार इसका जो ये है 31वां संस्करण था, 31वें क्रम का था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 31वां, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? देखिए, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस।
शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को हम मनाते हैं। इस बार ये 75वें क्रम का है, 75th, ये 75वें क्रम का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 75वें। ऐसे ही डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए, कुमार गौरव सर की वीडियोस देखने के लिए, उनकी क्लासेस बहुत लंबी होती हैं, तो 10 मिनट के अंदर ही उनकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें और साथ ही कमेंट जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू।